हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन अदानी टोटल गैस की। यहाँ पर अगर देखें तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ और यहाँ पर आप देख सकते हैं हायर लो की ट्रेंड लाइन थी। इसके ऊपर जाने की कोशिश की नीचे आने के बाद, लेकिन हो नहीं पाया। तो अब कहाँ पर प्राइस जा सकता है वो देखेंगे। उससे पहले अगर यहाँ पर देखें तो अच्छा खासा वॉल्यूम आज देखने को मिला, डिलीवरी वॉल्यूम भी अच्छा खासा। यहाँ पर अगर देखें 27 लाख से भी ज़्यादा की डिलीवरी उठी सिर्फ एनएससी के ऊपर। ये चीज़ यहाँ पर बढ़िया दिख रही है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा गिरावट की संभावना कम हो सकती है। यहाँ पर जिस लेवल के आसपास है वहाँ पर उससे ऊपर 920 यहाँ पर अच्छी खासी जो है अभी भी ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। इसका भरोसा अभी भी बरकरार है ऐसा लग रहा है। अभी ये पुट राइटर्स हिले नहीं है, अनवाइंडिंग नहीं हुए और ऐड कर रहे हैं। हालांकि नीचे की तरफ 840 तक की अगर बात करें तो वहाँ तक जो है पुट की राइटिंग हुई है, तो वहाँ पर इसको पहला सपोर्ट एरिया मिल सकता है। और उसके बाद की अगर बात करें तो ये लेवल 780 से 800 का जोन। बाकी यहाँ से भी अगर बात करें तो एक बाउंस बैक की संभावना भी रह सकती है। और ऊपरी तरफ क्या हो रहा है वो भी देखना बनता है कि अभी भी ये 920 का जो जोन है वहाँ पर कॉल राइटिंग अगर बात करें तो कम है पुट राइटिंग के मुकाबले। इसके ऊपर अगर देखें तो 940 के ऊपर जो है वहाँ पर अच्छी खासी कॉल राइटिंग है और 1000 के आसपास अभी भी अच्छी खासी कॉल राइटिंग है। तो ऊपर ही यहाँ पर ही अगर बात करें तो कॉल राइटिंग हो रही है और यहाँ पर भी थोड़ी सी हल्की हल्की हो रही है। तो ओवरऑल अगर यहाँ पर यह दिख रहा है कि गिरावट की संभावना थोड़ी सी कम दिख रही है, भले ही थोड़ी बहुत आए। लेकिन यहाँ पर क्योंकि एक तो ये 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास आज पहुँचा, वहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश की है। इसके पहले ऊपर गया था, एक बार वहाँ पर सपोर्ट लिया था। यहाँ पर अगर आप देखें उससे थोड़ा सा ऊपर, अब इसके बाद यहाँ पर इसने छू लिया आज के दिन। और 50 डेज़ का मूविंग एवरेज इसका नेक्स्ट सपोर्ट एरिया हो सकता है, जो कि 850 के आसपास का प्राइस है। और साथ साथ यहाँ पर एक गोल्डन क्रॉसओवर होता है तो अच्छा रह सकता है। उसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे। सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है। यहाँ पर अगर देखें तो डेली चार्ट जो है बुलिंजर बैंक नीचे में 820 के आसपास का सपोर्ट दिख रहा है। मिडिल लाइन को आज ब्रेक कर दिया है। और आगे देखें तो फिबोनाची का रिट्रेसमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो तेज़ी आई थी उसके रिट्रेसमेंट है। प्राइसेस के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ये काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। अभी जो प्राइस है इसके जितने भी ऊपर के लेवल है वो रजिस्टर का काम कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म की हम बात कर रहे हैं, और नीचे के लेवल सपोर्ट का काम। अभी यहाँ पर अगर देखें 61% का रिट्रेसमेंट काफ़ी यूजफुल रह सकता है, 850 का लेवल, और उसके नीचे 810 का जोन जो कि 50% का रिट्रेसमेंट है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि सपोर्ट एरिया जो है अभी 5 ही दिख रहा है इसका। और रजिस्टेंट की बात करें तो पहला रजिस्टेंट अभी 900-910 के आसपास का दिख रहा है। उसके बाद 980 का जोन जो कि वहाँ पर इसने हाई बनाया था। सो इसके सपोर्ट और रजिस्टेंट देखें। कल के दिन की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर तेज़ी आती है तो ऊपर में जो है तकरीबन 890 से लेकर 900 तक जाता है, तो वहाँ पर ये मामला अटक सकता है। नीचे में 850 के आसपास सपोर्ट ले सकता है। और नीचे के सपोर्ट की बात करें तो 820 से लेकर 800 का जोन, और इसको 900 को पार करता है तो फिर 930, और उसके बाद जो है 960 से लेकर 1000 के आसपास का जोन, वो एक नेक्स्ट इसका रजिस्ट्रेशन एरिया रह सकता है। बाकी लॉन्ग टर्म में काफ़ी मुझे ये जो है ऐसा लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग इसकी जो है एक फंडामेंटल दिख रहा है। इसके ऊपर हम कल मॉर्निंग में चर्चा करेंगे। काफ़ी एक जो है इसके फंडामेंटल मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं और तेज़ी की संभावना रह सकती है। हालांकि ये जो तेज़ी आई थी उसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा अभी ये कंसोलिडेशन चल रहा है, या फिर प्रॉफिट बुकिंग भी कह सकते हैं। क्योंकि समझने लायक बात है, जिन्होंने यहाँ पर खरीदा होगा, यहाँ पर खरीदा होगा, हो सकता है कि ये यहाँ पर बेचने आ रहे हो। और आगे हम देखें अदानी टोटल गैस, तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो 100 डेज़ के मूविंग एवरेज के काफ़ी दिनों के बाद पार किया था। अभी तो ये 5 और 9 डेज़ का मूविंग एवरेज अभी वो देखेगा अच्छे वॉल्यूम के साथ। तो अभी यहाँ पर भी थोड़ी सी स्ट्रेंथ तो आती हुई दिख रही है। तो यहाँ पर पहले तो हम देखें F&O के अंदर क्या हुआ। तो अभी जिस प्राइस के आसपास है वहाँ पर अभी भी उसके ऊपर अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट तो बिल्डअप है। नीचे की तरफ हालांकि जो है पुट राइटिंग हो रही है, और ऊपरी तरफ अगर बात करें तो यहाँ पर कॉल राइटिंग, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा मामला कन्फ्यूजन बना हुआ है। यहाँ पर भी कॉल राइटिंग हुई है जो कि 700 का जोन है। अभी भी वहाँ तक जाने की संभावना हो सकती है। और सपोर्ट की अगर बात करें तो क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर अगर देखें पहले तो आज के दिन जो है ये 50 दिन का जो मूविंग एवरेज है वहाँ पर सपोर्ट इसने लिया, और 100 डेज़ का मूविंग एवरेज जो पार किया था उसके नीचे तो आ गया है। लेकिन अभी भी यहाँ पर जैसे कि क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर बात करें तो एक बार, दो बार और ये तीसरी बार जो है उसके पार जाने की कोशिश की, तो बस थोड़ा सा बाजार का साथ रहे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर एक जो है अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है इसके अंदर। सो सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन अगर देखें उससे पहले यहाँ पर देखें तो आज के दिन ये बुलिंजर बैंक की मिडिल लाइन को वहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, और ऊपरी लाइन अभी भी 650 के आसपास है, तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन फेस कर सकता है। और नीचे में 560-70 के आसपास का जोन, तो यहाँ पर इसको एक सपोर्ट का काम ये कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर कल भी हमने चर्चा की थी, कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा, तो इसलिए मैंने कहा है कि डेली देखा ज़रूर करें। ट्रेडिंग के मौके भी अच्छे खासे मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर मिल सकते हैं, यहाँ पर हो या यहाँ पर हो या फिर यहाँ पर हो। अब अगर देखें 625 का प्राइस है, तो ये ट्रेंड लाइन की अगर बात करें जो कि शॉर्ट टर्म की यहाँ से लेकर यहाँ तक की है, तो जो आज का लो है वही इसका एक अच्छा सपोर्ट एरिया हो सकता है। इसके ऊपर जब तक बरकरार है तब तक मुझे ऐसा लग रहा है कि एक स्ट्रेंथ बनी रह सकती है। 610 से लेकर 600 का जोन,
और उसके नीचे एक और ट्रेंड लाइन है जिसका सपोर्ट एरिया 560 रुपये के आसपास का हो सकता है। ये भी एक जो है हायर लो की ट्रेंड लाइन बन सकती है। तो ये दो इसके सपोर्ट जोन दिख रहे हैं, एक तो 625 का प्राइस है, पहला सपोर्ट एरिया 600, उसके बाद जो है 560 का लेवल। और रजिस्टेंस की बात करें, ऊपर जाता है तो पहला इसका रजिस्टेंस एरिया 650 के आसपास का हो सकता है, कल के दिन अगर बाउंस बैक आता है तो वहाँ पर अटक सकता है, और नीचे में 600 के आसपास इसको सपोर्ट मिल सकता है। अब अगर रजिस्टेंस की बात करें 650 क्रॉस हो जाता है, एक दो दिन की बात करें तो फिर जो है वापस से 680 से 700 से लेकर 710 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है, क्योंकि यहाँ पर है 200 दिन का मूविंग एवरेज जिसके आसपास 710 के आसपास। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नजर रख सकते हैं। कल का दिन काफी दोनों ही के लिए महत्वपूर्ण रह सकता है। ट्रेंड लाइन की बात करें तो क्या होता है वो देखना बनता है। तो अगर आपकी दोनों के अंदर होल्डिंग है तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, और कल का वीडियो भी जरूर देखिएगा। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।